नमस्कार, आप सुन रहे हैं बुक ऑडियो। कहानी शतपत्र, लेखिका रूपाली संझा। ज्यामितीय आकृतियां हर बार इतनी भी क्लिष्ट नहीं होती कि उन्हें हल करने में पसीने छूट जाएं। रेखाओं का खेल तो है, पर ऐसा भी नहीं कि उनसे मात ही खाई जाए। मैं ऐसा ही हूं, एक सरल ज्यामितीय संरचना। तभी तो प्यार से सुलझाना शुरू करते ही कितना आसान हो गया था उन दोनों के लिए मुझ में डूब जाना। प्यार के महीने में प्यार वाले हफ्ते का पहला दिन था, गुलाब का दिन। कुनकुनी धूप में दिन की रंगत भी गुलाबी गुलाबी सी हो रही थी। कई सारी सड़कनुमा रेखाओं को पार करते हुए वो दोनों मेरे इस रोज गार्डन में चले आए थे। आज यहीं उनकी जिंदगी अपने पन्ने पहली बार खोलने वाली थी। दोनों का 2 दिन पहले ही ब्याह हुआ था। गुलाबी रंग के पटियाले सूट पर नीली फुलकारी वाली चुन्नी, नीली जूतियों, कोहनियों तक चढ़े लाल जूड़े में वो लड़की खुद गुलाबी गुलाब हुई जा रही थी। लड़का डेनिम जीन्स के साथ सफेद लिनन का शर्ट पहने सफेद गुलाब सा दमक रहा था। नई शादी का असर था कि गुलाबों से भरे बाग का वो दोनों बेतहाशा गुलबाग हुए जा रहे थे। लड़के ने सोच रखा था रंग बिरंगे खिले गुलाबों के बीच वो अपनी गुलाबों को घुटने केवल बैठ कर ही गुलाब देगा। पहला मिलन यादगार होना ही चाहिए। इतना कर पाना ही उसके लिए चांद तारे तोड़ कर ले आने जितना था। पर गार्डन में इतने गुलाबों के बावजूद वो लड़का उसे गुलाब भी तोड़कर नहीं दे पा रहा था। उसकी कनखियों की जद में कोई न कोई पहरेदार आ ही जाता। वहां सख्त पहरेदारी के बीच फूल तोड़ने की मनाही थी। एक बार आसपास किसी को ना पाकर मौका ताड़ कर उसने गुलाब तोड़ने को झट से हाथ बढ़ाया भी, पर चंट चौकस चौकीदार की तेज खुफिया नजरों से बच न पाया। उसकी तेज गुस्सैल सीटी की आवाज से पट्ट से उसने हाथ वापस खींच लिया था। नई नवेली ब्याहता के सामने वो अपनी छिछालेदारी नहीं करवाना चाहता होगा, पर कसक के कई कांटे उसके चेहरे पर उगाए थे। लड़की तो चारों ओर फैले गुलाबों को देखकर यूं ही गुलकंद हुई जा रही थी। गुलाब के इस ढेर में किसी एक गुलाब को पाने की दरकार उसे तो नहीं ही थी, पर एक गुलाब के पीछे अपने साथी का ये कंटीलापन उसे अब खलने लगा था। वो उसके चेहरे पर भी गुलाब खिलता देखना चाह रही थी, पर बात नहीं बन रही थी। वो सफेद गुलाब तो कंटीला कैक्टस हो ही गया था। कहीं ये गुलाबी गुलाब उसके कांटों में उलझकर झर न जाए। शहर ही तो था मैं, मेरे कहाँ हाथ पांव। इसलिए एक भाव बिंदु रूप धर उन्हें भरमाने जा पहुंचा। रॉक गार्डन, मैं लड़के के कान में फुसफुसाया। रॉक गार्डन, सफेद गुलाब ने अपने मन ही मन दोहराया। हाँ, रॉक गार्डन। गुलाबी गुलाब ने फिर भी सुन लिया। उस पर एक गहरी रंगत और चढ़ गई। अपने ऊपर लोटस पिंक रंग की गाढ़ी रंगीनियत चढ़ाए वो अपने सफेद गुलाब के साथ रॉक गार्डन की ओर चल पड़ी। धातु, पत्थर, मिट्टी, बोतलें, प्लास्टिक, क्या न था वहां। उनसे बनी विभिन्न आकृतियां जीवंत खड़ी उसे अपनी ओर इशारे से बुलाने लगी। वो तुरंत भौरे की तरह गुनगुन करती हुई कभी यहाँ तो कभी वहां जाकर उनसे पराग कण इकट्ठा करने लगी, और वो उसके गुंजन को अपलक देखने लगा। रॉक ही रोज बन गया था। धत, ये उसके ध्यान में पहले क्यों नहीं आया? सफेद गुलाब ने मन ही मन खुद को झिड़का। कलाकृतियों के बीच एक कलाकार जा पहुंचा था। मन गुलाब होना ही था, और वो कहाँ एक गुलाब के लिए मन मसोस रहा था। सफेद गुलाब पर अब खुशी की गुलाबी रंगत चढ़ रही थी कि मेरा गुलाब कितना खिला खिला है, सबसे खूबसूरत, सबसे प्यारा। गुलाबी गुलाब सुर्ख हो रहा था कि सफेद गुलाब के मन में धंसा कांटा निकल चुका था।
उसकी धवलता और निखर आई थी। एक दूजे के लिए अब एक पूरा गुलिस्तान खिला हुआ था। उसमें चारों ओर खुशबू बिखरी पड़ी थी। कितना अच्छा हुआ जो आज हम यहाँ आए। सफेद गुलाबदानी से गुलाब जल का छिड़काव हुआ। दोनों गुलाबों के सिर और कंधे एक दूसरे से जा टकराए और ये सब मेरी त्रिज्या में था। मैं जिसने कहा था उन्हें वहां जाना। मैं एक शहर था, चंडीगढ़। मैंने ही प्यार के इन परिंदों के कान में इस सब्ज बाग का पता फूंका था। रोज से रॉक, रॉक से रोज गार्डन, दो फूल से दिल जहां गार्डन गार्डन हो रहे थे। वो एक दिन था रोज डे। नमस्कार। अभी आपने सुनी ये कहानी जिसे लिखा है रूपाली संझा ने और अपनी आवाज दी है मृद्विका त्रिपाठी ने।